हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास का 18वां अध्याय, जिसका हम भाग पढ़ेंगे 21, यानी कि ऐसे पादपों के बारे में जो हमें औषधि देते हैं। हाँ या ना, हम वही पादप पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त हो रही है। तो ऐसा ही एक पादप है जिसका नाम होता है अफीम, जिसको हम अहीफेन और अमल भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 21। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस वाले पादप के बारे में। अफीम, अहीफेन और अमल। अफीम, अहीफेन, अमल, यानी कि वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो हमने अभी देखा है, मैंने आपको बताया था कि एक टेबुलर फॉर्म हमें बनानी है जिसमें हमें लिखना है इनका वो बॉटनिकल नेम, इनका पर्याय नेम, कौन सा पार्ट हमें उस प्लांट का चाहिए होता है, ऐसे करना है, कौन से कुल से वो बिलोंग करता है, यही चीज़ हमें मेंशन करनी थी। सो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। कुल कौन सा है? पेपिवेरेसी। ठीक है, अब उपयोगी पादप भाग, कौन सा जो पार्ट है हम यूटिलाइज करते हैं एज अ मेडिसिन, मतलब औषधि के तौर पर हम कौन सा इस पादप का भाग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो देखते हैं। तो अपरिपक्व कैप्सूल या फलों का लेटेक्स, ठीक है, या फिर बीज जैसे पोस्त दाना और खसखस। समझ में आया? या तो अपन क्या करेंगे, जो फल होगा उसमें से जो लेटेक्स निकलता है व्हाइट कलर का, ठीक है, सफेद रंग का दूधिया एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, या फिर हम बात करेंगे इसके बीज की, जैसे पोस्त दाना और खसखस। ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति हमें देखनी है। अफीम एशिया माइनर का मूल निवासी है। कहाँ से है ये हमारा? हम बोल रहे हैं एशिया माइनर, है ना। एशिया माइनर हमने एक और जगह पढ़ा है, याद करो कि कौन सी जगह पढ़ा है। यदि तुमने टेबल बना रखी है तो तुम्हें ज़्यादा पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और दिमाग में भी नहीं। ठीक है, तो अफीम एशिया माइनर का मूल निवासी है। वर्तमान में इसकी कई देशों में खेती की जाती है। तो इसकी खेती जो है वो कहाँ कहाँ की जाती है वर्तमान में हम देखते हैं। जैसे कि हमने कहा ये एशिया माइनर का है, लेकिन वर्तमान में ये ऑस्ट्रेलिया, चौकिसलाइवा, म्यांमार, हंगरी, भारत, पाकिस्तान, ईरान तथा तुर्की में भी इसकी खेती की जाती है। भारत में इसकी कृषि जो है वो बेसिकली शीत ऋतु में होती है, यानी कि जो अब भारत में अभी इसकी अफीम की खेती चल रही होगी। हाँ या ना। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। यानी कि हमारे राजस्थान में भी अफीम की खेती की जाती है। तो राजस्थान में ये कहाँ पर होगा? ये होगा दक्षिण पूर्वी जिलों, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती होगी, बांसवाड़ा में होगी, डूंगरपुर, झालावाड़ आदि में इसकी कृषि की जाती है। झालावाड़ में तो मैंने मतलब फेस टू फेस भी इसकी खेती देखी है, आराम से बहुत अच्छे लेवल पे खेती की जाती है अफीम की। अफीम का संग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफीम का संग्रहण कौन से उसमें होता है माह में, ये याद रखने वाली बात है। तो आप देखेंगे फरवरी से अप्रैल माह में जो होता है इसका संग्रहण किया जाता है। अफीम की कृषि पर सरकार का नियंत्रण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अफीम का जो लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके से उद्योग करते हैं, है ना, गैर कानूनी तरीके से उसको बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि जितने भी नशीले मादक पदार्थ होते हैं उनमें अफीम का भी एक नाम है, जिससे कि लोग नशा करते हैं। हाँ या ना। आप देखते हो बहुत ड्रग रैकेट चलते हैं हर जगह, तो अफीम भी उसी में शामिल होती है। तो इसी कारण से, इसी परेशानी से बचने के लिए या इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या होना पड़ता है? सरकार को इसकी खेती पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण करना पड़ता है। क्लियर बात? अब पादप देखो इसका कैसा होता है। अफीम का पादप 1 वर्षीय होता है, अशाखित, ऊर्ध्व होता है, 1 से 3 फीट लंबा क्रस्ट पादप होता है। तो अफीम के पादप की पहचान करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 1 वर्षीय पादप है, अशाखित है, ऊर्ध्व है, और हमने बोला ये इतने फीट लंबा है 1 से 3, और फिर ये क्रस्ट पादप है। क्लियर? पत्तियां बड़ी होती हैं, एकांतर, पालीवत, अव्रंत, यानी कि इसमें व्रंत नहीं पाया जाता। पुष्प क्रम कैसा होता है? एकल, अंतस्थ, अंदर की तरफ, है ना, और पुष्प काफी बड़े होते हैं। पुष्पवाकी में देखो, आप देख रहे हो ये इसका पुष्प है, इतना बड़ा,
मतलब एक जैसे लोटा नहीं होता एक बड़ा सा हमारे पास, ये लोटे में जैसे पुष्प रखा हो, इतना बड़ा इसका पुष्प होता है। बैंगनी कलर का होता है या फिर सफेद रंग का होगा, आकर्षक होगा। दल शीघ्र झड़ जाते हैं, जो इसके दल पुंज होते हैं, हमें पता है दल यानी कि बाहर का जो आवरण होता है वो दल है, तो दल क्या है, जल्दी से झड़ जाते हैं इसका। और फल जो कैप्सूल है संपुटी का, वो बड़ा गोल कपाटों से स्फुटित, कपाट होते हैं इसमें, यदि तुम इसको ओपन करोगे, जैसे अनार देखा है ना अपन ने, अनार की तरह ही सेम टू सेम होता है, ठीक है। इसमें भी इस तरीके की लेयर काट करके आप देख सकते हो, ठीक है। बीज असंख्य, वृक्काकार, सूक्ष्म सफेद, तेलीय, खाने और खाने योग्य। अब खसखस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो खसखस है बच्चों, वो बेसिकली हम ठंडाई जो बनाते हैं, जैसे ठंडाई आती है गर्मियों में, हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जिन पर्सन्स का धूप में सर दर्द ज़्यादा रहता है वो भी खसखस ग्रहण करते हैं, या तो जैसे लड्डू में हमने डाल लिया खसखस, या हम कहें कि किसी शरबत में खसखस डाल के पी लिया, या चूरमे में खसखस डाल के ले लिया, या फिर सुबह खसखस को पीस लो, या फिर बिना पीसे भी आप दूध के साथ गर्म करके उसको पिएंगे तो आपके सर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अफीम का संग्रह है। तो बच्चों अफीम का संग्रह क्या होता है, सुन लो पहले। क्या होता है कि जैसे ही अफीम को बोया जाता है ना, अफीम को बोया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 95 से 115 दिनों बाद, है ना, अफीम की बुवाई के बाद, जैसे ही अफीम की बुवाई करोगे उसके 95 से 115 दिनों बाद क्या होता है, उसमें फल लगने लग जाते हैं। क्या आ जाता है, फल लगने लग जाते हैं, यानी कि डोडा, ये डोडा आ जाता है। अब डोडे में से क्या निकलता है, फल निकलने लगता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब फल आने लगता है, तो फल आने के आप मान लो 10 से 15 दिन के भीतर, ठीक है, इस दौरान 10 से 15 या 15 से 20 दिन मान लो, इस समय के दौरान जब फल आ जाता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने से एक सफ़ेद दूधिया, ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो ये है, तो जैसे ही तुमने कट किया ये एक सफ़ेद दूधिया लेटेक्स निकलता है, और व्यावसायिक रूप से ये जो लेटेक्स है बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यानी कि जो हम कहते हैं ना बिजनेस जो होता है अफीम का व्यापारिक रूप से, वो ये लेटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ड्यूरेशन में 10 से 15 या 15 से 20 दिन के दौरान यदि हम कट लगाते हैं तो जो लेटेक्स निकलता है उसमें से जो अफीम के जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्लियर बात, समझ में आया? यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला अफीम का जो लेटेक्स है वो हमें इस समय के अंतर्गत मिल सकता है। तो अब देखते हैं अफीम का संग्रह। अपरिपक्व कैप्सूल, फलों पर चीरे लगाकर लेटेक्स एकत्रित किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। शुष्क होने पर यह दूध शुष्क अफीम होता है। जैसे ये ड्राई होगा, देखो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, एयर के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। 1000 पौधों से लगभग 35 से 50 ग्राम अफीम प्राप्त होती है। मतलब 1000 जो फल होंगे या प्लांट्स होंगे, 1000 प्लांट से हमें 35 to 50 ग्राम, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है ये। दूध संग्रह का कार्य फरवरी से अप्रैल तक किया जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसकी बुवाई सर्दियों में होगी, तो सर्दियों में बुवाई होगी। जैसे ही बुवाई होगी उसके 95 से 115 दिनों बाद हम क्या करेंगे, यानी कि जब तक अप्रैल आई जाएगा, मतलब गर्मी वाला समय, मार्च अप्रैल वाला समय तक, अप्रैल तक के समय में हमें इसका दूध संग्रह कर लेना होता है या लेटेक्स संग्रह कर लेना होता है। शुष्क अफीम अर्ध ठोस भूरे रंग की होगी या फिर काले रंग की होती है। क्लियर बात? अफीम का रासायनिक संगठन, जो अफीम का रासायनिक संगठन है वो हम देखते हैं। अफीम में लगभग 25 से अधिक प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं। जो अफीम है उसमें 25 टाइप से ज़्यादा के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अतिरिक्त गौंड, रेजिन, मिकॉनिक अम्ल भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है कि इसमें कौन कौन से एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन, नारकोटिन, पेपावेरिन, ऑफिसियानिन, ठीक है, ये जो है अपने प्रमुख एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं किसमें, अफीम में। औषधीय उपयोग, ठीक है,
अफीम शामक यानी कि सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब होता है कि ये हमें एक शांत, जिससे होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइट रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक उद्दंड तरीके से रहना या बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहना, हमारे दिमाग का शांत ना होना, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो मानसिक पीड़ाओं से गुजरते हैं तो वो क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मेडिसिन के तौर पे अफीम दिया जाता है उस एक्साइटेशन को, उस उत्तेजना को कम करने के लिए। तो जो इसका शामक एक गुण है अफीम का, है ना, ये क्या करती है, उस उत्तेजना को शांत करती है, ठीक है। तो सेडेटिव या शामक मतलब उत्तेजना को रिड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रति उद्देष्टि एंटी स्पामेमोडिक यानी का इसका मतलब है कि जैसे आपकी जो मसल्स होती है ना, जैसे आपकी पेट में खिंचाव होना, अकड़न होना, है ना, या फिर आपके मसल्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं करना, ठीक है, उस दौरान भी अफीम का कार्य होता है। तो ये क्या करती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा सिकुड़न अकड़न जो बॉडी में होती है उसके अगेंस्ट में ये कार्य करती है, ठीक है। वेदन हर करने वाली, वेदना जो होती है उसको हर करती है, यानी कि जो पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, अफीम उसको भी कम करती है, ठीक है। वेदना या पीड़ा को कम करने के लिए भी अफीम का मुख्य रोल होता है एज अ मेडिसिन। इस स्वदेक यानी कि मतलब होता है, आप देखेंगे स्वदेक का मतलब है जैसे कि एक जैसे मन की शांति होती है वैसे दिमाग की भी शांति होती है, यानी कि नींद की तरफ ग्रसित होना। यानी कि जिन लोगों को मानसिक तनाव की वजह से नींद नहीं आती है उसको अफीम से रिलेटेड मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। स्वापक यानी कि नारकोटिक, ये तो आपको पता है नशा के लिए, एक नशे में रहने के लिए भी कहते हैं ना, जैसे अपन मेडिसिन देते हैं तो माइंड को शांत करने के लिए, नींद आने के लिए, तो उस तरीके से भी ये वर्क करती है। सम्मोहक यानी कि जैसे किसी को हम कहते हैं किसी का मन शांत कर देना या किसी का ब्रेन शांत कर देना, मतलब ओवरऑल हम बात करें यदि मतलब हमारा जो अफीम है उसकी बात करें तो आप पाओगे कि अफीम क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क है उसको शांत कर देता है, हमें निद्रा की ओर प्रवृत्त करता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी में अकड़न सिकुड़न होती है उसको नॉर्मलाइज करता है। और क्या होता है, ये एक नशीले पदार्थ के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। इसके एल्केलॉइड्स मनुष्य में प्रमस्तिष्क मेरुतंत्रिका तंत्र, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एल्केलॉइड्स हमने पढ़े लास्ट स्लाइड में, जितने भी एल्केलॉइड्स हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो आप बताओगे कि जो एल्केलॉइड्स हैं वो क्या करेगा, जो प्रमस्तिष्क होगा उसका मेरुतंत्रिका तंत्र यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम होगा उस पे जाकर के ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये प्रभावित करते हैं। दुरुपयोग के रूप में अफीम को नशीले पदार्थ के तौर पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, हेरोइन नहीं हेरोइन, ठीक है, कहीं हीरोइन सोचो, हेरोइन बोलते हैं इसको, जो होता है इसका डाई एसिटिल मॉर्फिन, ठीक है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है हेरोइन। ये सबसे ज़्यादा नशीले तौर पर यूज़ किया जाता है, अफीम का एक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अब औषधि के रूप में अफीम के निम्नांकित प्रमुख उपयोग है। मॉर्फिन एक तीव्र दर्द निवारक है, ठीक है, यानी कि वेदना को हरण करने वाला है, अतः शारीरिक दर्द व ऐंठन के, मैंने कहा ना ऐंठन क्या होती है, जैसे बॉडी मसल्स में ऐंठन होती है उसको रोकने का कार्य करती है। कोडिन से खांसी का उपचार किया जाता है, जो कोडिन होती है मतलब इसी से बनी हुई, उससे क्या होता है, कफ सिरप की तरह काम करता है। अतिसार तथा दस्तों में, मैंने क्या बोला कि ये आपकी बॉडी की सिकुड़न को कम करती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ये वर्क करती है, जिससे कि जो पेट में आते खिंचती है और हमारे को लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस दौरान भी अफीम का बहुत अच्छा रोल होता है। अतिसार या दस्तों में उपयोगी है, इसी गुण के कारण इसको अमल नाम से भी जाना जाता है। यह नींद लाने वाली स्वापक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अफीम के क्या क्या रोल हैं, क्या वानस्पतिक नेम है, कितनी अच्छी क्वालिटीज़ है और उसी के साथ में उसका क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि जो हम नशीले पदार्थ के रूप में इसको यूटिलाइज़ करते हैं ये भी हमारे लिए ख़राब है, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे लोगों से दूर रहना है, पहली बात, जो नशा करते हो, किसी भी तरीके का नशा,
ठीक है, उनसे आप दूर रहें, कभी संपर्क में ना आए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें भी उस चीज़ का असर ज़रूर होता है। इसलिए कहते हैं कि बैड कंपनी में रहने पर हमेशा बुरा प्रभाव देखा जाता है। आपने कहानी सुनी ना एप्पल वाली, हाँ या ना? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आप जितनी गंदी संगति में रहेंगे उतना ही आप पे प्रभावित करेगी। और हो सकता है आप बहुत अच्छे हों और उन लोगों के साथ रहो जो गंदे मतलब व्यभिचार करते हैं, तो आप भी उन्हीं की श्रेणी वाला ही कहलाओगे। समझ रहे हो बात को? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अपनी जो कंपनी है, अपनी जो संगति है, उस पर बहुत ज़्यादा गौर करें, यही आपके भविष्य को बचा सकती है। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।